हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली। तो ये जो वीडियो है आईएसकेसी के ऊपर होगा। वीडियो बनाने में थोड़ा सा मैं डिले हो गया तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो इस वीडियो में हम आईएसकेसी के बारे में पढ़ेंगे, उसे देखेंगे कि उसे कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है और उसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है। एक से एक, दो या तीन अगर हमारे पास कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है या फिर ज़्यादा ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है सेम नेटवर्क में, तो आईएसकेसी कैसे हम सेटअप करेंगे। तो ये वीडियो आईएसकेसी के ऊपर ही होगा। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन वाइज आपको बताना चाहूंगा कि आईएसकेसी होता क्या है। इसके में मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आईएसकेसी का वैसे सबसे पहले आपको यही बताना होगा कि फुल फॉर्म होता क्या है। इंटरनेट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। आई का फुल फॉर्म, जैसे अगर आप किसी कोई आपसे ये भी पूछ सकता है इसका जी का क्या मतलब हुआ, मतलब तो आप वहां पे ये बता सकते हैं स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, जो कि ओवर इंटरनेट अगर यूज किया जाए, इंटरनेट नेटवर्क पे यूज किया जाए तो वो आईएसकेसी होता है। डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो एक स्टोरेज, शेयर्ड स्टोरेज नेटवर्क की तरह होता है जहां पर मल्टीपल सर्वर और क्लाइंट, जो क्लाइंट होता है एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सर्वर को एक्सेस करता है अपना डेटा स्टोर करने के लिए, अगर वो आपस में कनेक्टेड है तो। और इसकी जरूरत कब पड़ती है, सपोज करो कि आपके पास 50 GB का डेटा है, मतलब 50 GB का स्टोरेज है आपके एक कंप्यूटर पे, और आपको डेटा की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, स्टोरेज की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, सपोज 5 GB की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो इस केस में हम आईएसकेसी का यूज करेंगे, मतलब एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोल आईएसकेसी फीचर हम इंस्टॉल कर देंगे और उस पर हम स्टोरेज अलॉट कर देंगे उस क्लाइंट कंप्यूटर को। तो मैं आपको ये डायरेक्ट डायग्रामेटिकली भी बताऊंगा, और अगर मैं लिमिटेशन की बात बताऊं कि लिमिटेशन क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लिमिटेशन इसका मेन हुआ कि इसका जो परफॉर्मेंस होता है, स्पीड अगर आप कह सकते हो, कि डेटा ट्रांसफर जो होता है स्टोरेज प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और क्लाइंट के बीच में, वो थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू, जैसे अगर कोई दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं फाइबर से, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ना कि अगर लैन पे ये दोनों कनेक्टेड हैं। तो ये एफसी बेस्ड स्टोरेज एनवायरनमेंट का जो है अगर कंपेयर किया जाए तो आईएसकेसी का जो नेटवर्क होता है थोड़ा कम होता है। ये एफसी बेस्ड स्टोरेज एनवायरनमेंट क्या हुआ, ये फाइबर कंपैटिबल बेस्ड स्टोरेज एनवायरनमेंट होता है, जो तो बेसिकली स्पीड कम होती है। लिमिटेशन की बात करें तो अब समझते हैं डायग्राम के हिसाब से कि इसका वर्किंग क्या होता है। तो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने दोबारा डेफिनेशन बता दिया है क्या क्या होगा, मतलब मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सपोज करो हमारे पास एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है यहाँ पे, ठीक है। ओके, मेरे पास एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, ये हो गया प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। अब यहाँ से मेरे पास दो यूजर मशीन है, एक यूजर ये हो गया, एक यूजर ये हो गया। सपोज करो इसके पास अपना 10 GB डेटा पहले से ही है, ठीक है। अब इसको 5 GB डेटा की और रिक्वायरमेंट होगी, तो हम क्या करेंगे, डीसी सर्वर पे जाएंगे, वहां पे एसकेसी सर्वर पे हम एक फीचर इंस्टॉल करेंगे, और उसकी जो डीसी ड्राइव का जो डीसी सर्वर का जो ड्राइव होगा, उसका जो स्टोरेज होगा, उसमें से हम 5 GB डेटा इसको हम अलॉट कर देंगे। तो ये वहां से एक्सेस कर लेगा 5 GB डेटा, और जो भी स्टोर करेगा वो इसके जी सर्वर पे स्टोर होता जाएगा। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सपोज करो कि अगर 5 GB डेटा की रिक्वायरमेंट है सर्वर 01 को, तो आपको क्या करना होगा, या तो आप अलग से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाओगे जो कि कॉस्टली होता है, या तो अगर आप मिनिमम भी देखोगे तो आप आजकल जो है 500 GB का जो है स्टोरेज आता है, एसएसडी आता है या फिर एचडीडी आता है। तो आपको 500 GB लेना पड़ेगा और आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ 5 GB की। तो इसको ओवरकम करने के लिए आईएसकेसी का सर्वर, आईएसकेसी फीचर यूज किया जाता है। सर्वर 2 पे भी वही सपोज करो यहाँ पर, जैसे कि इसको 4 GB की रिक्वायरमेंट है और इसका अपना 10 GB है, तो 4 GB जो है ये एफ ड्राइव से अलोकेट कर देगा यहाँ से, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा, और ई ड्राइव का यहाँ पे हम, मतलब वो हम जो फीचर इंस्टॉल करेंगे ना, सर्वर 01 के लिए हम ई ड्राइव पे कर देंगे, और सर्वर 02 के लिए हम एफ ड्राइव पे कर देंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो दोनों को एक ही ड्राइव दे दो। अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर कि इसका हम सेटअप कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे।
तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये है मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, ये यूजर 1 है, सर्वर 01, ये सर्वर 02 है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का इसका स्टोरेज दिखा देता हूँ। अगर मैं स्टोरेज पे जाऊं तो देखो इसका अपना जो है 19 GB यहाँ पे खाली है। मैं चाहूँ तो इसके यहाँ पर भी ले सकता हूँ, और मैंने यहाँ पे इसको 2 स्टोरेज और दे रखा है पार्टीशन में, 10-10 GB के यहाँ पे कर रखे हैं। एक ई ड्राइव है और एक एफ ड्राइव है, तो हम इसके जो है दोनों पे ही इंस्टॉल कर सकते हैं, आप किसी एक पे। और हम चलते हैं यूजर 1 पे, जो मेरा सर्वर 01 है। तो इसके पास कोई भी ड्राइव शो नहीं हो रहा, सिर्फ सी ड्राइव है। सर्वर 02 पे भी चलते हैं, तो यहाँ पर भी सेम है, इसके पास अपना ड्राइव है लेकिन कोई शेयर ड्राइव नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि ये जो ड्राइव है ये सी ड्राइव इसका फुल हो चुका है, तो इसको रिक्वायरमेंट है सर्वर 02 को 4 GB की रिक्वायरमेंट है, और सर्वर 01 को 5 GB की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसको हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये स्टोर फुल हो चुका है, तो हम यहाँ पे इसको हम 5 GB डेटा अलोकेट करेंगे, 5 GB स्टोरेज अलोकेट करेंगे, और इस पे 4 GB स्टोरेज अलोकेट करेंगे, जो कि होगा हमारे डीसी पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें, ताकि मैं कोशिश करूं और जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। एक मोटिवेशन पार्ट होता है बस, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लाइक नहीं करेंगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छा लगता है। और इसके बाद हम चलते हैं स्टोरेज पे, हम जाएंगे सर्वर मैनेजर पे, इस पे हम जाएंगे ऐड रोल एंड फीचर पे, इसके बाद रोल बेस पे जाएंगे जो नॉर्मल प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे फाइल स्टोरेज सर्विसेज, यहाँ पे अगर आप देखोगे फाइल एंड एसक्यूसी सर्वर सर्विसेज, आपको यहाँ पे जाना है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है। ठीक है, आप दोनों ही कर सकते हो, दोनों ही कर देते हैं। वैसे तो ये वीडीआई के लिए होता है तो उसकी वैसे जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ ये करोगे तो वो भी सही रहेगा, क्योंकि ये जो है वीडीआई नहीं है वैसे एनवायरनमेंट में भी। तो मैं दोनों ही लेके चलता हूँ। नेक्स्ट करेंगे, रीस्टार्ट कर देंगे अगर जरूरत होगी तो, ताकि अच्छी तरह से इंस्टॉल हो सके। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। इस बीच में आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो YouTube चैनल है वो एलिजिबल हो गया है ज्वाइन बटन के लिए। मतलब आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप मेरे मेंबरशिप बन सकते हो, और एक मिनिमम अमाउंट पे करके आप अपनी क्वेरी जो है सॉर्ट आउट करवा सकते हो। मैं आपको प्रायोरिटी जरूर दूंगा कि हाँ मैं आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं और आपकी पूरी मदद कर सकूं। तो ज्वाइन बटन पे जरूर क्लिक करें, और हो सके तो सपोर्ट भी करें। थैंक यू। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। डायग्राम एक बार दोबारा मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो ये मेरा हो गया डीसी, जिसपे अभी हम स्किजी इंस्टॉल कर रहे हैं, ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम स्किजी सर्विस हम यूज करेंगे। सर्वर 01 को हम 5 GB डेटा देंगे यहाँ से। ठीक है, ये 5 GB हो जाएगा, और इसको हम देंगे 4 GB डेटा, 4 GB स्टोरेज। मेरे मुंह से हमेशा डेटा निकल जाता है क्योंकि आजकल डेटा ही डेटा चल रहा है हर जगह। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। और इस बीच आप ये जरूर पढ़ सकते हो, इंटरव्यू पर्पस पे लिमिटेशन जान सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मतलब एक छोटा सा डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि रिक्वायरमेंट क्यों है एडिशनल, क्योंकि ऑब्वियस है ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इससे आपका कॉस्ट बचेगा। इसके जी सर्विस से आपको एडिशनल डिवाइस लेने की जरूरत नहीं है। आप मतलब ऑब्वियस है कि आपको हार्ड डिस्क लेना होगा तो वो महंगा ही होता है। अब कितने कंप्यूटर के लिए कितना लेते रहोगे बार बार। अच्छा है कि एक सर्वर पे ही स्टोरेज बढ़ा दो, या फिर यहाँ पर एक हार्ड डिस्क लगा दो एक एक्स्ट्रा। ठीक है, सपोज करो 500 GB का मैंने हार्ड डिस्क लगा दिया एक ही पे ही, और सबको मैंने
यहाँ से अलाउट कर दिया यहाँ से, ये ऐसे ही चलता रहेगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मेरी वीडियोस आप देख सको और आपके लिए फायदा हो, और हो सके तो मेरे लिए भी फायदा हो। और हाँ, अगर बीच में अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो मुझे आप बताओ जरूर, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं, अपने वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूं कि हाँ मुझे ये इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे वीडियो में ऑडियो ठीक करना है, या फिर जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है, या फिर मैं कुछ कम स्टेप कर सकता था, या फिर मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं। ठीक है, जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको ये कनेक्टिविटी बता देता हूँ एक बार। आपको हमेशा ये ध्यान देना होगा कि आपका जो डीसी है, सर्वर है, दोनों क्लाइंट है, दोनों का आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 192.168.22 है, ठीक है, ये 10 है और ये 11 है। तो ये जो है एक ही नेटवर्क में है, एक ही नेटवर्क में ही होना चाहिए, तभी एसकेसी काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। और ये सेटअप कैसे किया जाता है, नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, मतलब हाइपर वी पे ये कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैंने ये कैसे कैसे ये यहाँ पे इंस्टॉल किया है, सेटअप किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर हो गया, दो यूजर मशीन है, इसको कैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, और ये आपस में कैसे एक दूसरे को पिंग कर रहा है, और एक ये आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो फाइनली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, रीस्टार्ट होने की जरूरत नहीं हुई यहाँ पर। इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब यहाँ से स्टेप स्टार्ट होता है इसके जी का, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी। यहाँ पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा, फाइल स्टोरेज सर्विसेज पे, वॉल्यूम पे आप देख सकते हो क्या क्या वॉल्यूम है। ये आपको सारा डीसी के बारे में बता रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर आ रहा है क्योंकि आज दिवाली है तो लोग ज्यादा ही शोर कर रहे हैं। अच्छी बात है, वैसे सेलिब्रेट करना चाहिए लोगों को। फिर यहाँ से शेयर्स पे जाओगे तो आपको नेट लॉग ऑन सिस वॉल का आपको यहाँ पे दिखेगा। अब हम चलते हैं, हमारे काम की जो चीज है वो है आईएसकेसी। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा टू क्रिएट, ठीक है, जो क्रिएट है ना आईएसकेसी वर्चुअल डिस्क, स्टार्ट न्यू आईएसकेसी वर्चुअल डिस्क डिवाइस। अब यहाँ पे आपको ये ऑनलाइन दिख रहा है, आपको यहाँ पे जो है आपका स्टोरेज सेलेक्ट करना है आपको। मैं इसको यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ इसे। यहाँ से आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, या फिर ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं ई ड्राइव पे चलता हूँ क्योंकि अभी मैं सर्वर 01 पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, ये सर्वर 02 रीस्टार्ट करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, मैं नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे आपको नाम देना होगा, आप कुछ भी नाम दे सकते हो आप, जैसे सर्वर मैंने 01 दे दिया। नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ से। अब यहाँ पे आपको पूछ रहे कितना डेटा देना है, मतलब कितना स्टोरेज देना है आपको यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि डायग्राम के हिसाब से कि मैं इसको 5 GB डेटा दे रहा हूँ, क्योंकि हम 5 GB डेटा रिक्वायरमेंट अज्यूम करके चल रहे हैं। तो 5 GB डेटा मैं यहाँ से दे रहा हूँ, मैं से 5 GB। आप यहाँ से चूज कर सकते हो MB, TB, GB, ठीक है। और यहाँ पे फिक्स साइज दिख रहा होगा आपको, डायनेमिक साइज दिख रहा होगा। फिक्स साइज का यहाँ पर ये होगा कि आपने जितना अलोकेट किया है उतना ही रहेगा। डायनेमिक है कि आप अगर 5 GB दे रहे हो और यहाँ पर आपको दिख रहा है 10 GB, तो अगर इसकी रिक्वायरमेंट होगी 6 GB की, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ से 6 GB ले लेगा, ठीक है। और ये डिफरेंसिंग है, यहाँ से आप ये भी यूज कर सकते हो, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ से, न्यू करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ किया नहीं है। यहाँ पे हम नाम देंगे, ये दोबारा देते हैं, सर्वर 01 ही दे देते हैं। नेक्स्ट करते हैं।
ऐड करेंगे यहाँ पर हम। ऐड करने के बाद ये आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आपकी दो चीजें पूछ रहा है। या तो आपको सर्वर 01 के बारे में पूछ रहा है, 2008, जो कि अब नहीं है, ये अब डिकमीशन हो चुका है ये सर्वर। यहाँ पे आपको ये क्लाइंट का पूछ रहा है, मतलब कि ये जो है ना, ये सर्वर 01 के बारे में पूछ रहा है। तो इसकी आईपी एड्रेस जो है 10 है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं मैं। ठीक है, हम जाएंगे सर्वर मैनेजर पे चलते हैं। ओके, वैसे जाने के कई सारे रास्ते हैं। हमें सिर्फ जानना है डिटेल। ठीक है, ओके, सॉरी, हमें टारगेट पे जाना है। टारगेट पे जाके चेक करना है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। लोकल पे जाएंगे। बेस्ट तरीका ये हो जाएगा, आप यहाँ से चेक कर लो कि 10 है। ठीक है, तो हम इसके लिए सेटअप कर रहे हैं। अभी ये दूसरा स्टार्ट हो गया। मैं इसे एक बार लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, वेल एंड गुड, इट्स परफेक्टली रनिंग फाइन। तो हम दोबारा आ गए, इसे क्लोज करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं आईपी एड्रेस के बेसिस पे जाऊंगा। यहाँ पे टाइप करूंगा 192.168.0.10। ओके करूंगा मैं, नेक्स्ट करूंगा। ठीक है, ये है कि सपोज करो आपको स्टोरेज मतलब एक्सेस करने के लिए कोई पासवर्ड की जरूरत हो या ना हो, तो इसे हम ब्लैंक ही कर देंगे। पासवर्ड आप सेट कर सकते हो, तो इसे मैं ब्लैंक रहने दूंगा। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि टारगेट जो है मेरा ये होगा, और क्लाइंट मेरा यहाँ पे जो है ये रहा, एक्सेस सर्वर क्रिएट करेंगे, ये आपको यहाँ पे दिखा रहेगा। ओके, परफेक्टली फाइन, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नॉट कनेक्टेड है। ठीक है, ये अभी नॉट कनेक्टेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो क्लाइंट मशीन है मेरे पास, जो सर्वर 01 है, वो अभी इससे कनेक्टेड नहीं है बेसिकली। मतलब जब तक मैं वहां पे भी कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा, मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने यहाँ पे तो कर दिया, मतलब कि सपोज करो मैंने, अब जो है इसको भी हमें सेटअप करना है इसके लिए। तो अब हम चलेंगे क्लाइंट सर्वर के ऊपर। ये मेरा क्लाइंट सर्वर हुआ। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले मैं इसका आप यहाँ पे डिस्क दिखा देता हूँ कि अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है, अभी इसका कोई एडिशनल डिस्क नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे आइसकजी पे जाएंगे, इनिशिएटर पे चलते हैं। ठीक है, टारगेट पे, टारगेट यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस देना है। तो टारगेट का हमारा जो आईपी एड्रेस था वो एक बार दोबारा देख लेते हैं, 192.168.0.22 192.168.0.22। क्विक कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, लॉगिन सक्सेस आ रहा है। डन करेंगे इसे हम, और एक बार देख लेते हैं कुछ और की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है। ओके करेंगे। अब इसके बाद एक चीज और आपको चेक करना है, सर्विसेज में जाना है आपको। यहाँ पे सर्विसेज में जाके आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट आइसकसी में। यहाँ पे आप देख रहे हो ये रनिंग आ रहा है, ये ऑटोमेटिक है। आपको ये जो है कहीं किसी में ये मैनुअल दिखता है, तो ये आपको ये ऑटोमेटिक करके इसे अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर। सॉरी, ये मेरा डीसी है, इस डीसी पे जाएंगे चेक करने के लिए। तो अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे। लेट्स गो। ओके, तो आपने ये देखा कि कनेक्टेड शो हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा जो फर्स्ट कनेक्शन है वो स्टेब्लिश हो चुका है। अब हम क्लाइंट सर्वर पे चलते हैं और वहां का स्टोरेज चेक करते हैं। यहाँ पे आपको अभी नहीं दिख रहा, ठीक है, क्योंकि ये अभी जो है स्टोरेज जो है अभी यहाँ पे सिंपल वॉल्यूम में नहीं हुआ है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे हम जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट पे। ओके ग्रेट, यहाँ पर आप देख रहे हो ये अभी अलोकेट नहीं हुआ है, मतलब ये अनअलोकेटेड है। तो यहाँ पर हम सिंपल जो प्रोसेस होता है इसे हम पहले ऑनलाइन लाएंगे। ठीक है,
ऑनलाइन लाएंगे, फिर इनिशियलाइज करेंगे, किसी में भी आप कर दो, इनिशियलाइज भी हो गया। अब हम सिंपल पे जाएंगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फॉर्मेट भी हो गया, स्टार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 5 GB डेटा जो है, यहाँ पर 5 GB स्टोरेज है। फिर से मुंह से डेटा निकलता रहता है यार। 5 GB जो स्टोरेज है यहाँ पर अलोकेट हो चुका है। लेट्स सी, कुछ चेंजेस करके देखते हैं कि क्या ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ से आगे मैंने भी नहीं सीखा है। रेमन टाइप करता हूं मैं और हम चलते हैं क्लाइंट के ऊपर। ठीक है, इसे मैं मिनिमाइज करता हूं, यहाँ पे जा रहा हूं मैं, ये मैं क्लाइंट के ऊपर हूं। इसका जी आ गया, यहाँ पे सर्वर 01 आ गया। ओके, फाइल कुड नॉट बी माउंटेड बिकॉज इट इज इन यूज। मतलब ये है कि जब तक ये मेरा ये सर्वर ये पावर ऑफ नहीं होगा तब तक मैं इसे यूज नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे पहला सर्वर का आपको दिख गया, ये हो गया। अब मैं वहां पे कुछ भी चेंजेस करूंगा तो यहाँ पे दिखता जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से जल्दी सर्वर 02 के लिए भी मैं करता हूँ, ताकि आपको एक बार दोबारा समझ आ जाए। जल्दी चलते हैं, इसे मैं क्लोज करता हूं मैं सर्वर 02 पे। यहाँ पे आप राइट क्लिक कर सकते हो। राइट क्लिक करने के बाद ठीक है, आप स्टोरेज आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे सर्वर 02 नेक्स्ट। मैं इसको सपोज करो 4 GB दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो डायग्राम था, सपोज करो यहाँ पर इसको जो है 4 GB की रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर मैं 4 GB दूंगा। और मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ मैं अच्छी से अच्छी तरह से ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं, तो एक बार लाइक जरूर करें इस वीडियो को। नेक्स्ट करेंगे, सॉरी, यहाँ पे न्यूज कैसी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गए, यहाँ पे मैं सर्वर 02 ही डाल देता हूँ। नेक्स्ट जाऊंगा, यहाँ पे सर्वर डालने की जरूरत है मुझे, टारगेट मशीन डालने की जरूरत है यहाँ पे। तो या तो आप इसे चूज करोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी सर्वर 2 पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, ये सर्वर 01 का शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस पे जाऊंगा, क्योंकि आईपी एड्रेस आसान है अपडेट करने के लिए। तो इसका है 192.168.0.11। तो मैं इस पे गया 192.168.0.11। ओके करूंगा मैं, नेक्स्ट करूंगा। पासवर्ड वगैरह कुछ नया नहीं दे रहा है, इन सब लॉकडाउन में नहीं फंसना, क्रिएट कर देंगे। परफेक्ट, यहाँ पे क्लोज हो गया। अब ये नॉट कनेक्टेड आ रहा है, जैसे कि ये आ रहा था नॉट कनेक्टेड। अब हम टारगेट मशीन पे जाएंगे, ये मेरा टारगेट मशीन है। डिस्क पे जाएंगे, सबसे पहले देखते हैं कुछ आया है नहीं आया। ओके, अभी कुछ भी नहीं आया, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि दोबारा खोलने की जरूरत ना पड़े। सर्विसेज पे जाके क्या करना है आपको, माइक्रोसॉफ्ट आईएसक्यूसी सर्विस को ऑटोमेटिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट आईएसक्यूसी पे जाएंगे हम, यहाँ देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैनुअल होता है किसी किसी में, तो ये आपको ऑटोमेटिक करके अप्लाई कर देना है। एक तो ये हो गया, इसके बाद आईएसक्यूसी टाइप करना है। इनिशिएटर पे जाओगे आप, इस पे ये आ गया। अब यहाँ पे आपको टारगेट देना है। टारगेट क्या होगा, आपका डोमेन कंट्रोलर का टारगेट होगा, जो कि ये है 192.168.22। तो 192.168.22 क्विक कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्टेड आ गया, लॉगिन सक्सीडेड आ गया। डन करेंगे, ओके करेंगे। अब हम चलते हैं स्टोरेज पे। ओह ग्रेट, चलो ये भी आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, एक तो ये ऑफलाइन है और ये इनिशियलाइज नहीं है, इसलिए ये हाईलाइटेड नहीं है। सबसे पहले हम इसे ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के बाद इसे इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज कर दिया, अब ये हम इसे अलोकेट करेंगे। परफेक्ट, इसको मैं करूंगा क्लोज। वैसे दिख तो चुका है कि बन चुका है इसका स्टोरेज। ये रहा 4 GB का स्टोरेज। अब यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्वर ऑन पे भी चेक किया था, ये टेस्ट 02 डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे जाते हैं दोबारा।
इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, लेकिन इससे पहले मैं एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ। परफेक्ट। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो है 502 और सॉरी 5 GB डेटा और 5 GB स्टोरेज और 4 GB स्टोरेज सर्वर 01 और सर्वर 02 को एक वर्चुअल हार्ड डिस्क की तरह से मिल चुका है। तो ये वीडियो सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे मुझे कोई एरर आया नहीं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी कोई एरर नहीं आएगा। ये हो गया सर्वर 02 के लिए। ये भी मैंने डायनेमिकली ही रखा था ताकि अगर इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है तो ये जो है अपने आप बढ़ जाएगा पूरे 10 GB तक। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर मैंने सब कुछ सही से बताया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेरे मेंबर जरूर बने, मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर जरूर बने, ताकि आपकी कुछ मैं स्पेशल तरह से आपकी मदद कर सकूं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे सेफ। हैप्पी दिवाली।